हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल। और आज की ट्यूटोरियल में हम एसक्यूएल में टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के साथ यूज़ करेंगे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है, क्रिएट ऑर्डर्स टेबल। ओके, तो चलो क्वेरी रन करते हैं। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, रन क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ठीक है। तो टेबल बन चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। ओके, सो टेबल में हम 5 न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। सो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स एंड दिस वैल्यूज, यहाँ पे हम वैल्यूज में हमारे पास है ऑर्डर डेट, अमाउंट और कस्टमर आईडी। रन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। और अभी हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स है। ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 5, ऑर्डर डेट, अमाउंट और कस्टमर आईडी। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज द इनबिल्ट फंक्शंस टू फाइंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज अमाउंट फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, तो हमें अमाउंट कॉलम के साथ डेटा मैनिपुलेट करना है। तो अमाउंट कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। इसे रन करते हैं। सो अमाउंट कॉलम में सारे वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 16,000। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम एसक्यूएल का इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे मिन। सो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मिन ऑफ अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। रन करते हैं। 10,000 मिनिमम वैल्यू है, तो ये डिस्प्ले हो चुकी है। ओके, और एज मिन रन करते हैं वापस, तो कॉलम को नाम मिल गया है मिन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम। सो मिन की जगह पे हम लोग यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, जो सारे वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। ओके, रनिंग 40,000 इज द मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। कॉपी करते हैं इस क्वेरी को। एवरेज अमाउंट, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एवीजी करके फंक्शन है, एवीजी फॉर एवरेज। रन करते हैं और 23,200 इज द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज क्या होता है, सारी वैल्यूज, टोटल 5 वैल्यूज है, सबका सम करेंगे और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब डिवाइड बाय 5 इन दिस केस। सो टोटल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 23,200। ओके, आप इसको कैलकुलेटर पे ट्राई करके देख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन which will multiply the given number with 10। सो हम एक कस्टम फंक्शन लिखेंगे एसक्यूएल में और उसमें हम एक वैल्यू पास करेंगे, कोई भी कस्टम वैल्यू पास कर सकते हैं जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे। और उस वक्त जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाइड बाय 10 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पास की वैल्यू 2, सो रिजल्ट आना चाहिए 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अगर मैंने वैल्यू पास की 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ओके, सो एसक्यूएल में कस्टम फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखते हैं, चलो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम गो कीवर्ड यूज करेंगे टू स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो क्रिएट फंक्शन में मल्टीपल लाइंस होंगे। ठीक है, हमारे कंपाइलर को बताने के लिए कि दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, उसको एक बैच की तरह एग्जीक्यूट करो, तो वहाँ पे हम लोग गो स्टेटमेंट यूज करेंगे। सो गो, एंड इसका एंड भी गो स्टेटमेंट से करेंगे और बीच में हम लिखेंगे हमारा कोड। सो क्रिएट फंक्शन, चलो फंक्शन को नाम देते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब फंक्शन में नॉर्मली एक फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू पास करेंगे, लेट्स कॉल इट एज पैराम, उसका नाम पैराम देते हैं, और उसका डेटा टाइप, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर वैल्यू होगी। ओके, लेट्स से यहाँ पे इंट लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी आएगी रिटर्न्स, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। सो रिटर्न्स यहाँ पे लेट्स से 2 इंटू 10, तो 20 एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो हम लोग रिटर्न करेंगे इंट, रिटर्न्स इंट। अब हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, तो फंक्शन बॉडी स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे बिगिन एंड एंड। सो बिगिन मीन्स स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, एंड मीन्स एंड ऑफ द फंक्शन। और इसके हम लोग फंक्शन की बॉडी लिखेंगे पैराम
जो वैल्यू हमने पास की है इंटू 10, और हमें ये वैल्यू रिटर्न करनी है तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड आएगा. सो रिटर्न पैराम इंटू 10. ओके, सो मैं रिनेम कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10. मेक्स मोर सेंस. सो इसे रन करते हैं अब. ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड. सो फंक्शन बन चुका है. अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फॉलो करना है. सो सबसे पहले लिखेंगे, हम कोई भी वैल्यू जब डिस्प्ले करनी होती है तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं DBO. सो DBO मीन्स डेटाबेस ओनर. सो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन हमने जो डिफाइन किया है वो ग्लोबली डिफाइन होता है. सो ये फंक्शन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. सो DBO डॉट मल्टीप्लाई बाय 10, और यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, लेट्स से 2. रन करके देखते हैं इसे. ओके, वैल्यू आ गई है 10. सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एज रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 एज रिजल्ट. कॉलम को रिजल्ट नाम आ जाएगा. सो रिजल्ट इज 20. ओके, सो एक और ट्राई करते हैं. 2 की जगह पे यहाँ पे पास करते हैं 10. रिजल्ट क्या आना चाहिए, 100. रन करते हैं, रिजल्ट इज 100. ओके, गुड. सो हमने लिखा है हमारा फर्स्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन जो रिटर्न करता है वैल्यू मल्टीप्लिकेशन बाय 10. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज द केस स्टेटमेंट. केस स्टेटमेंट का यूज करके वी हैव टू चेक इफ अमाउंट इज लेस देन 20,000, ग्रेटर देन 20,000 और इक्वल टू 20,000 एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू. ओके, यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करेंगे. सो ठीक है. ओके, यूज द केस स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स. अमाउंट कॉलम की सारी वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, ऑल वैल्यूज है हियर. अब हम सेकेंड कॉलम डिफाइन करेंगे. उसमें रिजल्ट ऐसे लिखेंगे कि ये वैल्यू मतलब लेस देन 20,000 है, ग्रेटर देन 20,000 है, या फिर इक्वल टू 20,000 है. ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉमा. यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, केस. ओके, और केस को एंड करने के लिए हम एंड कीवर्ड यूज करेंगे. सो केस लिखते हैं फर्स्ट. केस का एक सिंपल फॉर्मेट है, व्हेन एंड देन. व्हेन दिस कंडीशन देन दैट रिजल्ट. ओके, सो लिखेंगे व्हेन amount is less than 20,000, then हम प्रिंट करेंगे lesser. ओके, सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, इसे कॉपी करते हैं. when amount is greater than 20,000, higher. ओके, 20,000 से ऊपर होगा तो फिर ये हायर अमाउंट है. एंड थर्ड कंडीशन हम लिखेंगे. सो थर्ड कंडीशन में हमको एक्चुअली में कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इफ एल्स में इफ और एल्स कंडीशन होती है, सो केस में भी हम लोग एल्स कीवर्ड यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इक्वल. ओके, सो इसे रन करते हैं. ओके, सो हमारे पास आ गई है वैल्यू अमाउंट 10,000 लेसर 20,000 इक्वल 30,000 हायर 40,000 20,000 से बड़ा है हायर 16,000 is less than 20,000, so says lesser. We can name the column as result here. क्वेरी को वापस रन करते हैं, सो कॉलम को रिजल्ट नाम मिलेगा. ओके, इट इज़ मच बेटर, है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है अगर कॉलम को कोई नाम हो. नो कॉलम नेम सही नहीं लगता. सो ऑलवेज कीप दिस इन प्रैक्टिस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. यहाँ पे अगेन यूजिंग अ केस स्टेटमेंट, फाइंड द स्टेटस ऑफ द अमाउंट. Set the status of the amount as high amount, low amount और medium amount based upon the condition. So I think हम इस क्वेश्चन के लिए सेम क्वेरी को यूज कर सकते हैं. सेम क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं. ओके, देखो एक बार वापस समझ लिया. सिलेक्ट अमाउंट, सो फर्स्ट कॉलम आएगा अमाउंट. केस व्हेन अमाउंट इज लेस देन 20,000, हमें एक कॉलम बनाना है स्टेटस. सो ये केस में जो कॉलम बना है रिजल्ट, इसको हम लोग रिनेम करते हैं स्टेटस. ओके, एंड स्टेटस की में वैल्यू होगी हाई अमाउंट. तो जब हायर होगा अमाउंट, सो हाई अमाउंट. लो होगा तो फिर लो अमाउंट, और इक्वल होगा तो फिर मीडियम अमाउंट. सो अमाउंट केस व्हेन जब अमाउंट 20,000 से कम है तो प्रिंट करो लो अमाउंट. अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है
तो प्रिंट करो हाई अमाउंट, और इक्वल है तो प्रिंट करो मीडियम अमाउंट, सिंपल। ओके, तो इसे रन करते हैं वापस, और ये है हमारा रिजल्ट, और यू कैन सी रिजल्ट एकदम एक्यूरेट है। ओके गाइज, सो मूव ऑन करते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें वापस से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है, क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमें पता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाना है। सो राइट गो एंड विथ गो, और क्रिएट फंक्शन का सिंटैक्स, सो क्रिएट फंक्शन। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या चीज़ के लिए बनाना है? टू फेच द अमाउंट ग्रेटर दैन द गिवन इनपुट। ओके, सो इनपुट में कुछ अमाउंट दिया जाएगा, तो उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी अमाउंट कॉलम में, उसे डिस्प्ले करना है, या फिर वो सारी बड़ी वैल्यूज हमें डिस्प्ले करनी है अगर मोर देन वन वैल्यूज गिवन अमाउंट से बड़ी है तो। सो फंक्शन को नाम देते हैं फाइंड ग्रेटर अमाउंट। पैरामीटर क्या पास करेंगे? एक सिंगल वैल्यू है गिवन इनपुट, सो लेट्स कॉल इट एज पैराम, और डेटा टाइप इसका जो है वो होगा इंटीजर। सो एक सिंगल इंटीजर वैल्यू पास की जाएगी, या हम यहाँ पे फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है जिसमें इंटीजर भी अलाउड है। ओके, सो अब यहाँ पे आएगा कि हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। सो देखो यहाँ पे अगर ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे देखो, सपोज मैंने वैल्यू पास की 10,000, तो यहाँ पे 20,000, 30, 40,000 तीन वैल्यूज है जो 20,000 से बड़ी है, तो यहाँ पे मोर देन वैल्यूज एज अ रिजल्ट आने वाली। सो यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप सिंगल इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, हमारा रिटर्न टाइप होगा टेबल, क्योंकि हम रिटर्न करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक अ कॉलम ऑफ वैल्यूज। ओके, सो ये टैबुलर फॉर्मेट हो गया। सो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिटर्न्स टेबल। ओके, बिगिन एंड एंड फंक्शन बॉडी डिफाइन करने के लिए, सो इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या फाइंड करना है हमको? अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट, वेयर amount is greater than the given value. Given value is what? Param. Okay, और यहाँ पे yes select amount from orders where amount is greater than param. So चलो इसको एक बार पहले ट्राई करके देखते हैं। select amount from orders where amount is greater than 10,000, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो इससे थोड़ा आइडिया आएगा हमें। देखिए 20,000, 30,000, 14,000 एंड 16,000 सारी वैल्यूज 10,000 से बड़ी है, सारी वैल्यूज आ गई एक्सेप्ट 10,000। तो हमें सेम क्वेरी यूज करनी है यहाँ पे, क्वेरी तो हमारी करेक्ट है, 10,000 को रिप्लेस करेंगे पैराम से जो हमने इनपुट वैल्यू है। ओके, सो और यहाँ पे हमको लिखना होगा रिटर्न स्टेटमेंट। ओके ओके, हमें ये एरर आ रही है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमें बिगिन और एंड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जब हम टेबल डेटा रिटर्न, टैबुलर डेटा रिटर्न करते हैं, टेबल रिटर्न करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, एज इट इज़, तो हमें बिगिन और एंड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देयर इज़ अ डिफरेंस, यू नो, जब हम टेबल रिटर्न करते हैं या फिर सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो चलो, दिस इज मच बेटर। ओके, तो लेट्स रन दिस फंक्शन। ओके, फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। चलो फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम लोग फंक्शन से डेटा कैसे सिलेक्ट करते हैं? सो हम कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट, जो हमने पहले लिखा था सिलेक्ट, फिर हमने लिखा था फंक्शन नेम, उसमें वैल्यू पास की थी पैरामीटर जो भी हमने पास करनी है, उसको रन किया था। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एरर आ रही है। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे ना एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले वाले फंक्शन में दिखाता हूँ आपको वापस से, ये यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे एक सिंगल वैल्यू। सो बिकॉज हम लोग एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, हमने लिखा था सिलेक्ट डीबीओ डॉट फंक्शन नेम, बस, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही। बट यहाँ पे जब ये क्वेरी रन होती है सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ये होता है टेबल डेटा रिटर्न होता है। सो टेबल से डेटा फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट स्टार या फिर सिलेक्ट कॉलम नेम्स देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इस क्वेरी को लिखते हैं डीबीओ डॉट फाइंड ग्रेटर अमाउंट। ओके, still error, right, because we have to write select star from function name. oh, यहाँ पे पैराम में हमें पास करनी है एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो एक्चुअल वैल्यू में लेट्स पास 10,000, रन करते हैं अभी से। 20,000, 30,000, 40,000 एंड 16,000 करेक्ट है डेटा। ओके, चलो इसमें कुछ और वैल्यू पास करते हैं। लेट्स पास 30,000।
ओके, रन द क्वेरी 40,000, ये एक सिंगल अमाउंट है जो 30,000 से बड़ा है। तो हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया है ग्रेटर वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार में अगर अमाउंट पास करें तो क्या होता है देखते हैं। करेक्ट डेटा आ रहा है क्योंकि अमाउंट कॉलम हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर हम लोग जो रिटर्न कर रहे हैं सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स, सो अमाउंट कॉलम की वैल्यू ऑलरेडी है इसमें। सो वी कैन इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट स्टार वी कैन ऑल्सो राइट सिलेक्ट अमाउंट अगर हम मल्टीपल वैल्यूज और मल्टीपल कॉलम्स रिटर्न कर दें एक टेबल में। ओके गाइस, सो ठीक है। तो आज की ट्यूटोरियल में हमने देखा कि इनबिल्ट एसक्यूएल फंक्शंस मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज कैसे यूज़ करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए और टेबल डेटा रिटर्न करने के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड और भी ऐसी ट्यूटोरियल्स आगे आएंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। If you like this video, please give it a thumbs up and hit the subscribe button.